हिडन बर्ड्स की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप और इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है आप सब जानते हैं। बट आज की डेट में बात आती है, क्या हमें आज की डेट में अडानी स्टॉक में इंटरेस्टेड होना चाहिए, उसे खरीदना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, हिडन बर्ड्स ने जिस तरह से रिपोर्ट पेश करी, उसकी जगह पर अगर कोई दूसरी कंपनी होती, कोई छोटी मोटी कंपनी, अब तक कोलैप्स हो चुकी होती। अभी हाल ही की खबर लें तो फिफ्थ रिपोर्ट ने यह बताया है कि अडानी ग्रुप ने इंडियन बैंक से इतना लोन भी नहीं लिया है जो कि बैंक के लोन पोर्टफोलियो को खतरे में डाले। अब बात करते हैं कि हिडन बर्ड्स की। देखिए, हिडन बर्ड्स ने जब भी रिपोर्ट पेश करी है, सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं, जिस भी कंपनी के ऊपर आज तक उनके शेयर बुरी तरह से क्रैश हुए हैं। कुछ एक में तो कंपनी ही खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। अब देखिए, हिडन बर्ड्स शॉर्ट सेलिंग बिजनेस करती है, तो वो सिर्फ बायर रिपोर्ट पेश करती है जिसमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही होते हैं। इससे पहले कुछ एक कंपनी जैसे कि ब्लूम एनर्जी, स्काई सोलर, अपोलो मेडिकल, J2 ग्लोबल, दाविटा, इन पर भी हिडन बर्ड्स ने रिपोर्ट पेश करी है और इनका हाल भी एज इट इज अडानी ग्रुप जैसा ही हुआ था। इनके शेयर यानी कि 90% तक गिर चुके थे। बट आज की डेट में बात करें, ये जितनी भी कंपनियां फिर से दोबारा से खड़ी हुई हैं, तो अब यहाँ अडानी तो एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर 16+ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लगी हुई है। और उसके साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी, जैसे कि आप जानते हैं, ग्रीन एनर्जी फ्यूचर है। अडानी पोर्ट, जो इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, वो प्राइवेट सेक्टर अडानी के हाथ में है। तो इस कंडीशन में अगर अडानी ग्रुप दोबारा से रिकवर करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जो मूडीज है, जो एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कहा है कि टाइम लगेगा और जहां से अडानी गिरे हैं वहां तक आने में इन्हें काफी टाइम लगेगा। और उसके अलावा अडानी ग्रुप में एक दो किसी को छोड़ दे तो बाकी जितनी भी कंपनी है उनमें प्रोमोटर की होल्डिंग 75% है। 10% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और पब्लिक सेक्टर के पास 10% से भी कम है। तो अब बात आती है कि क्या अडानी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिडन बर्ड्स की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक हैं सारे बुरी तरह से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आज की डेट में भी हो रहे हैं। अगर आप अडानी ग्रुप के स्टॉक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली 99% चांसेस हैं कि फ्यूचर में इनके शेयर ग्रो करेंगे। टाइम लगेगा बट ग्रो करेंगे। बट अगर बात करें शॉर्ट टर्म में कि अडानी ग्रुप के शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं चाहिए, पर्सनली मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और उसके साथ ही अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक है आज की डेट में, ना तो फंडामेंटल और ना ही टेक्निकल किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे चल रहे हैं न्यूज़ पर। जैसी न्यूज़ आती है वैसे स्टॉक बढ़ जाते हैं और बैड न्यूज़ आती है स्टॉक गिर जाते हैं। तो आज की डेट में रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट रिस्क के साथ रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए, आप अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा, बट अगर नहीं चाहते तो आप फिलहाल दूर ही रहिए इनके शेयर से। लॉन्ग टर्म में मैंने बता दिया आपको। तो आप क्या सोचते हैं एक बार नीचे कमेंट कीजिए। बट अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।